की भारत माता की वंदे वंदे जय जवान। परम वंदनीय मातृभूमि, आज हम सब ज्ञान मोक्ष मां मंगला दायनी की पावन धरती पर गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय गया जी के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर मंच पर आसीन लोकप्रिय शिक्षाविद और लंबे समय से मैं देख रहा हूँ और जिस तरह से इनका योगदान रहा विद्यालय में जाकर के विभिन्न पदों पर होते हुए आज मुझे खुशी है कि आज कुलपति का दायित्व दिया गया जा करके है और उनके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय का माहौल बदल गया जा करके। उसी तरह हमारे रजिस्ट्रार श्री विनोद कुमार मंगलम जी हैं, उनका भी अच्छा पहल अच्छा प्रयास रहता है और वहाँ काफी बदलाव आया है जाकर के और आगे भी नए युग की शुरुआत हुई जाकर के। इस मौके पर लोकप्रिय माननीय विधान पार्षद श्री जीवन कुमार जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही और यहाँ की प्राचार्य श्रीमती सीमा देवी जी, इस मौके पर पूर्व कुलपति श्रीमती कुसुम कुमारी जी, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यगण, पूर्व के सभी आदरणीय माननीय प्राचार्यगण, इस मौके पर अन्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, साथियों, यहाँ की समस्याओं के संदर्भ में हमें लगा भाषण तो अच्छा होगा, यानी समस्या का समाधान कैसे हो उसकी चर्चा पहले करने लगा। और समस्या कई तरह की आई जाकर, एक समस्या जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ है, दूसरा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, तीसरा कुछ हम लोग कर सकते हैं मान लिया जाए, तो 3-4 बात कहा था इन्होंने कमरे के संदर्भ में जाकर के, सड़क के संबंध में जाकर के, पालना घर के बारे में और कंप्यूटर के बारे में। जी, तो मैं अपनी ओर से 15 लाख रुपया स्वीकृत कर रहा हूं और इस 15 लाख में कंप्यूटर लेना आपको है, डेस्क लेना आपको तय करना है। आप तय करके मुझे बता दीजिएगा, मैं अनुशंसा कर दूंगा जाकर के कि 15 लाख के तहत क्या हो सकता है। और पूर्व भी अभी हमारे पास आरओ आया था 25 साल करके, उस समय प्रति घंटा 1 लाख लीटर पानी, 1000 पानी की क्षमता है करके, और हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, राजेंद्र गांधी जी खड़े हैं, हमारे शिक्षा जितेंद्र जी हैं, तो कहा भाई महिला कॉलेज को पहले तो जाकर, और फंड लग गया है, इंस्टॉल हो गया है। कुछ समय पहले जिम लगवा दिए थे, जिसका उद्घाटन हम लोगों ने किया है जाकर के। तो हमारे स्तर से जो होगा किया है हमने और आगे भी करेंगे। कई प्राचार्य बैठी हुई है जाकर के, जिनका अहम योगदान रहा है इस विश्वविद्यालय के लंबे सफर में। जब पुरानी जेलखाना में चलता था महाविद्यालय जाकर के, मंच पर बैठे हमारे सामने में सम्माननीय आदरणीय प्राचार्य पूर्व हो चुके हैं जाकर के। इन सबों का काफी योगदान की वजह से आज काफी परिस्थिति बदली जाकर के है और आज एक अच्छे माहौल में हमारा विश्वविद्यालय महाविद्यालय चल रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रयास की जरूरत है। सीमा पटेल जी अच्छे प्राचार्य है नगर। दूसरा समस्या था विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है, हमारे ऐसे भाई चांसलर आ गए वर्तमान में जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी मिली है जाकर, इनके असर जो होगा निश्चित करेंगे जाकर के। और तीसरा जिला प्रशासन से जाकर के, और आज सरकार जुड़ा हुआ है, उसके लिए मैं अपने स्तर से बिहार विधानसभा में बैठक बुला करके उसका भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। आज के इस मौके पर मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज आप सबों के बीच मौजूद होकर और अब इस अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार को इस स्थापना दिवस के मौके पर बधाई और शुभकामना देता हूं। आज का विषय है बिहार में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण अवसर पर चुनौतियों। केवल एक शैक्षणिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि बिहार के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा विषय है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत आधारशिला है
हमारे समाज में कहा गया है, यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है और देवताओं का आवास होता है। लेकिन नारी का वास्तविक सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि शिक्षा, सम्मान, अवसर, सुरक्षा, सम्मान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देकर ही संभव। महिला शिक्षा केवल एक छात्रा के जीवन को नहीं बदलती, बल्कि उसके पूरे परिवार और आने वाले पीढ़ियों को बदल देती है। एक शिक्षित महिला बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक जनता का निर्णय ले सकती है। इसलिए मेरा स्पष्ट विश्वास है, एक व्यक्ति को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है, और एक बेटी को शिक्षित करना कई पीढ़ियों को शिक्षित करना है। बिहार में बेटियों के लिए बढ़े हैं अवसर। बिहार में पिछले वर्षों में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज हमारी बेटियां विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है। ये प्रशासनिक सेवाओं में, हेल्थ में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, जुडिशरी में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, विदेश और राजनीति हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई है, उससे लड़कियां सशक्त हो रही है। आज आवश्यकता है कि उपलब्धियों को अगले चरण तक ले जाया जाए। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से कौशल से रोजगार, रोजगार से नेतृत्व का गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में विशेष भूमिका रही है कि यह इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण केंद्र है। और गया जी की धरती स्वयं ज्ञान, अध्यात्म और ऐतिहासिक चेतना की धरती है। भगवान बुद्ध ने इसी क्षेत्र में मानवता को करुणा, ज्ञान और मध्य मार्ग का संदेश दिया था। ऐसे ऐतिहासिक ज्ञान की भूमि पर स्थित महिला महाविद्यालय की जिम्मेदारी और बढ़ी है। यहाँ से निकलने वाली छात्राएं केवल डिग्री लेकर न निकले, उनके आत्मविश्वास, वैज्ञानिक सोच, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी लेकर समाज में जाए। शिक्षा के साथ कौशल और रोजगार भी जरूरी है। आज के समय में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। हमारे बेटियों को डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता, संचार कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ना आवश्यक है। बिहार की बेटियों के में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता में अवसर देने की है। महाविद्यालयों में कौशल विकास केंद्र में कैरियर काउंसलिंग, उद्यमिता प्रशिक्षण, स्टार्टअप मार्गदर्शन, डिजिटल प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, इंटर्नशिप और रोजगार मेले को और मजबूत किया जाना चाहिए। महिलाओं के सामने आज भी चुनौतियां, हमने काफी प्रगति की है, चुनौतियां अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा तक पहुंच, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक रूढ़ियों, बाल विवाह, डिजिटल असमानता, सुरक्षित परिवहन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर जैसी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि किसी बेटी की प्रतिभा केवल इसलिए न रुक जाए उसका घर आर्थिक रूप से कमजोर है तो गांव में रहती है। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए हर बेटी को शिक्षा, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी को अवसर और हर बेटी को सम्मान। महिला सशक्तिकरण में परिवार और समाज की भूमिका, महिला सशक्तिकरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उससे परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, समाज और प्रत्येक नागरिक की भूमिका है। बेटियों से मैं नहीं कहना चाहिए कि तुम लड़की हो इसलिए काम नहीं कर सकती, हमें कहना चाहिए तुम्हारे सपने बड़े हैं, मेहनत करो, आगे बढ़ो, पूरा समाज तुम्हारे साथ है। हमें बेटों और बेटियों के पालन पोषण में समान अवसर और समान सम्मान की भावना विकसित करनी होगी। संविधान ने दिया है समानता का अधिकार। हमारा संविधान महिलाओं को समानता और गरिमा का अधिकार देता है। संविधान के मूल्यों को केवल किताबों में पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उन्हें अपने व्यवहार और समाज में लागू करना आवश्यक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम माना था। इसलिए महिला शिक्षा राष्ट्रों में सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का भी माध्यम है। आज हमारी बेटियां संविधान पढ़ती है, विज्ञान पढ़ती है, तकनीक सीखती है और अपने अधिकारों को समझती है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। राजनीति और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम राजनीतिक भागीदारी भी है। आज बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं की भागीदारी ने नेतृत्व के नए अवसर
प्रदान किए हैं। आज महिलाएं गांव से लेकर देश तक नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही है। हमें महाविद्यालयों की छात्राओं में भी नेतृत्व की भावना विकसित करनी होगी। मैं चाहता हूं कि हमें छात्राएं केवल अच्छी नौकरी पाने का सपना न देखें, बल्कि समाज का नेतृत्व करने, नई सोच देने और सार्वजनिक जीवन में योगदान देने का भी सपना देखें। आत्मनिर्भर महिला सशक्त बिहार की प्रगति तभी संपूर्ण होगी जब हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी। महिलाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना होगा। आज एक छात्रा पढ़ाई पूरी करने अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती है, डिजिटल माध्यम से व्यवसाय कर सकती है, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कृषि आधारित उद्यम चला सकती है या किसी नए क्षेत्र में रोजगार पैदा कर सकती है। हमें नौकरी खोजने वाली पीढ़ी के साथ साथ रोजगार देने वाली पीढ़ी भी तैयार करनी है। छात्राओं से मेरा विशेष आग्रह है कि आप बिहार की शक्ति है, आप भीतर प्रतिभा है, ऊर्जा है, कल्पना है और परिवर्तन करने की क्षमता है। अपने जीवन में 3 चीजों को हमेशा महत्व दें: शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास। सफलता से कभी डरिए मत। तो सफलता अंत नहीं है, वो सफलता की दिशा में सीखने का अवसर है। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, पुस्तकें पढ़िए, संविधान पढ़िए, देश और दुनिया को समझिए, तकनीक सीखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभाइए। आप में से कोई वैज्ञानिक बने, कोई डॉक्टर बने, कोई शिक्षक, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, कोई उद्यमी, कोई कलाकार और कोई जनप्रतिनिधि, लेकिन सबसे पहले एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक जरूर बने। आज इस 74वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि बिहार की कोई बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी, कोई बेटी अवसर के अभाव में अच्छे सपनों को नहीं छोड़ेगी। हर बेटी को सुरक्षित वातावरण मिलेगा, हर बेटी को कौशल रोजगार का अवसर मिलेगा और हर बेटी को आगे बढ़ने के लिए सम्मान मिलेगा। गौतम बुद्ध महिला कॉलेज की 74 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। मैं विश्वास करता हूं आने वाले वर्षों में संस्थान महिला शिक्षा, शोध, कौशल विकास और नेतृत्व के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अंत में कहना चाहता हूं, बेटी पढ़ेगी तो परिवार बढ़ेगा, बेटी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, महिला सशक्त होगी तो बिहार सशक्त होगा और बिहार सशक्त होगा तो विकसित भारत का सपना भी साकार होगा। इसी विश्वास के साथ गौतम बुद्ध महिला कॉलेज परिवार को 74वें स्थापना दिवस की पुनः हार्दिक बधाई शुभकामना है। जय हिंद, जय जय बिहार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना उत्साहवर्धक वक्तव्य दिया और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और साथ ही साथ हम लोगों को ये आशा दिलाई, ये हम लोगों को जो है एक तरह से मोटिवेशन भी है हम लोगों के लिए कि आप जो है हमारे कॉलेज के लिए जो आर्थिक सहायता है उसकी भी आपने घोषणा की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत आपको आभार हम लोगों की ओर से। आपके लिए ये कॉलेज तो परिवार ही है सर और आप हम लोग के गार्जियन हैं और आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा है, मिलता रहेगा, यही हम लोग की कामना है।